यहाँ पर स्क्रीन है और ये स्क्रीन हो गई, और यहाँ पर कहीं कार्डबोर्ड को कट किया जाएगा तो यहाँ पर स्लिट्स होंगी ऐसे, ऐसा कुछ। यहाँ पर सोर्स रखा जाएगा, यहाँ से लाइट इधर पर आएगी, दिस इज़ S1 एंड दिस इज़ S2, स्लिट 2। फिर यहाँ से लाइट इधर की तरफ चली जाएगी, इस पॉइंट पर एक P पॉइंट, जनरल पॉइंट की बात करते हैं, P पॉइंट, ये O पॉइंट है, तो यहाँ से लाइट वहाँ पर जाएगी और ऐसे एक लाइट यहाँ पर चली जाएगी। So now we have two rays emanating from the original source S, first going to slits S1 and S2, then afterwards it moves to point P. This is a point selected to observe whether what will be the intensity at this point, or in a given condition will it be a bright spot or bright fringe और डार्क फ्रिंज। फ्रिंजेस का शेप मैंने आपको बता दिया था, या हाइपरबोलिक फ्रिंजेस मिलेंगी, हाइपरबोलिक। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि फ्रिंजेस का शेप क्या होगा, तो हाइपरबोलिक फ्रिंजेस मिलेगी। इसका जो प्रूफ है वो अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, हालांकि हम लोग इसका ओरिजिन मानते हुए एक लोकस निकाल सकते थे, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज़ ए पॉइंट P। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कंडीशंस गिवन है, ये कैपिटल D से लिखा जाता है और इनके बीच के डिस्टेंस को स्मॉल d से किया जाता है। अगर ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर कैपिटल D की वैल्यू स्मॉल d की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, इस कंडीशन के लिए P पॉइंट के लिए जो कि y हाइट पर है, तो y हाइट पर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर जो हमें पाथ डिफरेंस मिला था वो हम लोगों ने देख लिया था। दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू d इंटू वाई बाई कैपिटल D। और हम लोगों को ये भी पता चला था कि व्हाट द कंडीशन ऑफ, मतलब nth ब्राइट पोजीशन ऑफ, nth पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, ये हम लोगों को पता चल गया था, n लैम्डा कैपिटल D बाई D, जहाँ n को 0 से स्टार्ट करना है, इंटीग्रल वैल्यूज ऐसी होंगी। इसके साथ ही साथ हम लोगों को ये भी पता चल गया था कि ये हम लोगों ने देख लिया था कि भाई ये कंडीशंस हैं। ऐसे ही पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, सिमिलरली पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, वो भी हम लोगों ने लिख लिया था। दिस इज n माइनस हाफ लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। यहाँ पर n को 1 से स्टार्ट करना है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स थे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला, और उसमें n की जगह 1 रखेंगे, तो लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d पर। ऐसे ही ज़ीरोथ ब्राइट फ्रिंज अगर पूछा जाता, ज़ीरोथ ब्राइट फ्रिंज तो कहाँ O पर मिलता, 0 पर मिलता। ऐसे ही कितनी हाइट पर मुझे सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि जो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। अगर हम किसी भी, मान लो सेकंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन में से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को घटा देते हैं, तो यहाँ पर हमें लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d मिल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ कहते हैं, ये फ्रिंज विड्थ है। ये बीटा से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फ्रिंज विड्थ का मतलब ये है कि लगातार, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। अच्छा, ब्राइट फ्रिंजेस अगर हम देखें तो जैसे यहाँ ये फिगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ से कुछ दूरी पर भी ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि बीच में क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा। तो ये ब्राइट है, ये हमारा क्या है, ज़ीरोथ ब्राइट हो गया, और ये फर्स्ट ब्राइट हो गया।
तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी 4I0 और यहाँ पर भी कितनी होगी 4I0। तो इसके ये जो एक एक फ्रिंज है, फ्रिंज मतलब एक पैटर्न है, एक लाइन नहीं है, एक स्ट्रिप कह सकते हैं। जैसे कि शर्ट वर्ड में ना एक वर्टिकल स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं, जिसमें कि कोई कलर एक लाइन की बजाय एक मैं ना एक विड्थ होती है उसकी, जिसको हम स्ट्राइप कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक फ्रिंज होगी। तो यहाँ पर इंटेंसिटी 4I0 है, तो कुछ आगे चल कर के इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती हुई जाएगी, और कहीं इसकी इंटेंसिटी 3I0 होगी कहीं, और फिर 2I0, फिर इसकी इंटेंसिटी कहीं पर ज़ीरो हो जाएगी, और जहाँ पर ज़ीरो होगी उसके बाद फिर से I0, फिर 2I0, फिर 3I0, ऐसे करके होगी। तो दो लगातार ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो इंटेंसिटी होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वेरी करती है। मतलब जो हमारा ब्राइट फ्रिंज आपको दिख रहा है, जो ब्राइट स्ट्रिप दिख रही है, उसमें जो सेंट्रल लाइन होगी सबसे चमकीली होगी, ब्राइटेस्ट होगी। उसके बाद वो जैसे ग्रेजुअली फेड करते हुए बढ़ेगा, और फाइनली बीच में एक जगह कोई भी लाइट, वहाँ पर लाइट नहीं रहेगी, और वो लाइट नहीं रहने का मतलब वहाँ पर इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और फिर से इंटेंसिटी बढ़ेगी, और फिर से अगला ब्राइट मिलेगा जो 4I0 होगा। तो ये भी हम निकाल सकते हैं कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अक्सर ये पूछ लेंगे आपसे कि भाई फाइंड द पोजीशन ऑफ point on the screen where intensity is 3I0। मान लो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ऐसा पूछ सकते हैं। तो अगर ये पूछ लेते हैं कि भाई 3I0 कहाँ पर है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पर सिमेट्रिकल स्लिट्स हैं, तो सिमेट्रिकल स्लिट्स अगर हैं तो यहाँ पर I1 भी I0 है। इसका सोल्यूशन देख लो और ऐसे क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ पर I1 भी I0 है और I2 भी I0 है। इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला बताया था, 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रखते हैं 3I0 इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, ये आ जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 आएगा, और यहाँ से कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 की वैल्यू आ जाएगी, या कॉस 5/2 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो ये इम्प्लाई करता है कि डेल्टा 5/2 की वैल्यू आ जाएगी कितना, 30 डिग्री ना, कॉस 30 होता है √3/2, 30 को लिखते हैं π/6। तो यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ से डेल्टा फाई की वैल्यू आ जाएगी π/3। और यहाँ से हम लोग, अच्छा ये सारी जो कंडीशंस हैं इसमें गिवन होगा क्वेश्चन में, कैपिटल डी की वैल्यू स्मॉल डी से बहुत ज़्यादा है, तो हमें निकालना है। तो यहाँ से आपको फिर मिल जाएगा डेल्टा फाई आ गया तो डेल्टा एक्स मिल जाएगा। डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा एक्स इज़ क्या, λ/2π इंटू डेल्टा फाई। ये वैल्यूज अगर रख दें तो λ/2π इंटू π/3, तो λ/6 आ गया। और जब λ/6 आ जाएगा तो हम लोग पता कर सकते हैं आसानी से, अगर λ/6 की वैल्यू जैसे आ गई आपके पास, तो डेल्टा एक्स इस केस में हम लोगों ने क्या निकाला था, dy/कैपिटल डी, और ये क्या है λ/6। तो y आ गया ना यहाँ से कितना, λd/6d, है ना। तो ये हमें क्या पता चल गया, ये क्या है, y क्या है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, दैट इज एक्चुअली दिस इज द डिस्टेंस ऑफ line, a strip, a point you can write in this linear diagram, distance of a point from O
where intensity is 3 I naught. ऐसे से 2 I naught